दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर आंतरिक कला देखने को मिल रहा है। संघर्ष जारी है, हमले हो रहे हैं, युद्ध विराम की बातें चल रही हैं, लेकिन शांति बहाल नहीं हो पा रही। ऐसे में बांग्लादेश में भी हमने देखा, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ उसके बाद से वहां के हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। ऐसे में एक और देश है जहाँ पर तख्ता पलट की बातें सामने आ रही हैं। जी हाँ, तुर्की वो ऐसा देश है जहां पर तख्ता पलट की बातें अब सामने आने लगी हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तख्ता पलट की चाह, तुर्की बगावत की राह। इर्दोआन गद्दी खाली करो की आवाम आती है। गुस्से में आवाम, नाकाम निजाम, गली गली घमासान। तुर्की में तख्ता पलट की साजिश के पीछे कौन है? तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हजारों की तादाद में सड़कों पर जनसैलाब है। एर्दोआन के विरोध में शहर शहर बवाल और हिंसा हो रही है। तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी ने सत्ता में बैठी सरकार के साथ साथ देश के सिस्टम को भी हिला दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अपने विपक्षी की गिरफ्तारी उनकी तख्ता पलट की बिसात लिख रही है। तुर्की के रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी कि CHP के नेता और इस्तांबुल मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की के एक प्रमुख शहर इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस्तांबुल की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेक्युलर रिपब्लिकन पार्टी के नेता और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को तुर्की में विपक्षी नेता और राष्ट्रपति एर्दोआन का प्रमुख प्रतिद्वंदी माना जाता है। इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और एक आतंकी समूह की सहायता करने का आरोप लगा है। उन्हें आपराधिक संगठन का नेता करार दिया जा चुका है। खलीफा की पुलिस ने जांच के तहत 100 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं, जिसमें देश के पत्रकार, राजनेता और व्यापारी तक शामिल हैं। तुर्की के हजारों की संख्या में जनता इस वक्त देश के नेता एर्दोआन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश में हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि तुर्की के प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक देश में किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ सालों में तुर्की के खलीफा एर्दोआन दुनिया के कई देशों की राजनीति में दखल देते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो सीरिया हो या गाजा हो। यहाँ तक कि कई बार एर्दोआन अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर साबित करते हुए सऊदी अरब और ईरान को भी सीधी चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब उनके अपने ही देश में उनकी राजनीतिक जड़ें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं और देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एर्दोआन अपने सभी विरोधियों की गिरफ्तारी करवाने में जुट चुके हैं। अब ऐसे में एर्दोआन के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।